चलिए, उस दिन हम आप लोग को इससे पिछले वाले वीडियो में टोटली चैप्टर का परिचय बता दिए थे। जो भी पढ़ना था अब हम आप लोग को इसमें पढ़ा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग का जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का जो हिंदी होता है वो होता है कंकाल तंत्र। क्या होता है? कंकाल तंत्र। इसमें कंकाल तंत्र जो होता है वो क्या होता है और यह किस तरह काम करता है, ये चीज़ के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में जानना है। देखिए, द स्केलेटल सिस्टम इज ए मेड ऑफ बोन्स, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम टोटली होता है वो बोन्स से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? यानी कि जब हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है वो टोटली 206 हड्डियों से ही मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। ठीक है? देखिए, देयर आर 206 बोन इन द ह्यूमन बॉडीज। मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206 होती है। किसकी? जो एडल्ट होते हैं उसका जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या जो होती है ना 300 से अधिक होती है। विदाउट द बोन्स, यानी कि बिना हड्डी के, द बॉडी वुड बिकम लिम्ब, यानी कि बिना हड्डी की जो हमारा जो शरीर होगा वो बिल्कुल ही बेकार होगा। यदि हड्डी नहीं रहेगी तो हमारी जो शरीर होगी बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाएगी, और यदि हड्डी नहीं रहेगी हमारे शरीर में तो शरीर हमारी खड़ी नहीं हो पाएगी, हम चल नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे और किसी तरह का कार्य को भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये हमारे हड्डियों का देन होता है। हड्डियाँ जो हमारी होती है वो कैल्शियम से बनी होती है, इसी के वजह से हमारी हड्डियाँ जो होती है बहुत मजबूत होती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही आप लोग को जानना है। ठीक है? इसके देखिए फंक्शन क्या है, हड्डियों का जो होता है फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना? इनका कार्य क्या होता है? तो देखिए, इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। यह हमारे शरीर को एक शेप देती है। जितना अच्छा हड्डियों का शेप होगा उतना ही अच्छा हम लोग का बॉडी का भी शेप होगा। ठीक है? दूसरा इसका काम है कि इट एल्सो प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स इनसाइड फ्रॉम इंजरी। हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग होते हैं, ठीक है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सबको बचा के रखता है कौन? बोन्स बचा के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कौन? बोन्स। जब भी हम लोग चेस्ट वेस्ट पर किसी को चोट लगता है तो उसके अंदर जो भी हार्ट होते हैं या लंग्स होते हैं इसको प्रोटेक्ट कर लेती है हड्डियाँ। ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र क्या होता है? हम लोग मांसपेशियों के बारे में जानते हैं कि मांसपेशियाँ क्या कार्य करती है, हम लोग के शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है। ठीक है? और इनके फंक्शन क्या होती है हम लोग जानते हैं। देखिए, द फ्लेशली पार्ट अंडर आवर स्किन इज ए मेड ऑफ मसल्स। हमारे स्किन के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम लोग मसल्स बोलते हैं। ठीक है ना? मांसपेशियाँ बोलते हैं। हमारी जो मांसपेशियाँ होती है बोन्स के ऊपर होती है और स्किन के नीचे होती है, यानी कि बोन्स के ऊपर और स्किन के नीचे, यानी कि बीच में हम लोग का कौन होता है? मस्क्यूलर होता है, यानी कि मसल्स होती है। ठीक है? देखिए, मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर वन बॉडी। मसल्स जो होती है, मांसपेशियाँ जो होती है हमारे पूरे बॉडी में होती है। ठीक है? और हमारे शरीर में टोटली मांसपेशियों की जो संख्या वो होती है वो होती है 639 होती है। ठीक है ना? टुगेदर ऑल आवर बोन्स फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। हमारे शरीर में जो मसल्स होती है वो मिलकर एक मस्कुलर सिस्टम बना देती है। ठीक है ना? और जिसकी शरीर होती है, जिसका जो बॉडी होता है, मस्कुलर सिस्टम क्या करती है कि हमारे बॉडी को मूवमेंट देती है, गति देती है। हम अपना हाथ उठाते हैं या पैर चलाते हैं तो इसका कारण है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है?
चलिए इसका फंक्शन देखते हैं। इट हेल्प इन द मोमेंट ऑफ द बोन्स। हम आप लोग को बताएं कि यह हमारे शरीर को मोमेंट देती है, यानी कि हाथ को उठाना, पैर को चलाना, शरीर को हिलाना, ये सब में मोमेंट कौन देता है? तो मसल्स देती है। कौन देती है? मसल्स देती है। ठीक है। दूसरा इसका काम है, इट हेल्प अस टू जंप, वॉक, रन, प्ले, लाफ, ईट एंड बेंट इन वेरियस अदर वे। ठीक है, यानी कि यह हमें खेलने, कूदने, चलने, हंसने, खाने, पीने, ये सब में कौन मदद करती है? मसल्स हम लोग को क्या करती है? मदद करती है। ये मसल्स का हम लोग का कार्य होता है। ठीक है। और इसके अगले वीडियो में ज़्यादा पढ़ा देंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी के वजह से इसमें बस आप लोग को स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम बता दिए, और इसके अगले वीडियो में आप लोग हम डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दो को बता देंगे। ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।